आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई और बहनों, बेटी शब्द है वो नारी का परिचायक है। इस सृष्टि के अंदर नर और नारी दो से ये सृष्टि बनती है, और नर और मादा भी कहा जा सकता है। पशु पक्षियों में भी नर और मादा होते हैं। नर और मादा के बिना संतान उत्पत्ति नहीं होती है और सृष्टि आगे से आगे नहीं बढ़ सकती है। और नर और नारी, नर और मादा, ये जब से सृष्टि बनी है तभी से प्राकृतिक रूप से साथ चले आ रहे हैं, क्योंकि इसी से ही संसार बनता है, इसी से ही सृष्टि बनती है, इसी से ही कॉस्मोस बनता है। और देखा जाए तो सृष्टि के नर और नारी की दोनों की उपादेयता है, दोनों के समान कर्तव्य है और दोनों के समान अधिकार है। उसमें असमानता करना ये अप्राकृतिक बात है, और ये जो बात है एथिक्स रूप से भी सही नहीं है। इसलिए नर और नारी का दोनों का सम्मान होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर नारी को बहुत उच्च स्थान दिया है। देखिए, नर और नारी दोनों के अंदर बायोलॉजिकल जेंडर में भी बहुत डिफरेंस है कि नर का जो नर है वह थोड़ा कठोर स्वभाव का होता है, उसका शरीर कठोर होता है और उसका चिंतन भी कठोर होता है, और नारी कोमल स्वभाव की होती है। नारी जो संकोचशील होती है, नारी कोमल होती है, उसका शरीर भी कोमल होता है, उसका चिंतन भी कोमल होता है, और वो वात्सल्य की मूर्ति होती है, वो करुणा की मूर्ति होती है। उस वात्सल्य और स्नेह के कारण ही वो संतान का भरण पोषण आराम से कर सकती। इसलिए कहा गया है कि एक माँ 10-10 बच्चों का पालन पोषण कर सकती है और एक बाप एक बच्चे का भी पालन पोषण नहीं कर सकती, क्योंकि माँ में टॉलरेंस पावर होती है, माँ में वात्सल्य होता है बच्चे के प्रति, और बच्चे की हर तरह की जो है वो हर तरह की हरकत को सहन कर लेती है। बाप सहन नहीं करता है, वो उग्र हो जाता है और बच्चे को कई बार जो है वो ताड़ने भी लग जाता है। इसीलिए दोनों के कॉम्बिनेशन से ही संतान का अच्छा लालन पालन होता है, क्योंकि केवल वात्सल्य ही बच्चे को बिगाड़ देता है और केवल कठोरता भी बच्चे को जो है वो बिगाड़ देती है। एक नारियल होता है तो नारियल का जो ऊपर का हिस्सा होता है बहुत कठोर होता है, भीतर से बहुत कोमल होता है। जो कुम्हार होता है, जो घड़ा कैसे बनाते हैं कि मिट्टी के ऊपर जो है वो ऊपर से तो वो जो थाप लगाता है और नीचे से हाथ रखता है। अगर हाथ नहीं रखे तो मिट्टी गिर जाएगी, और थाप न लगावे तो मिट्टी घड़े का आकार नहीं लेती है। तो ये दोनों संतुलन का नियम है। कठोरता और कोमलता ये प्रकृति का नियम है, उसके बिना कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। तो बच्चे को भी अच्छे संस्कार देने के लिए बाप के जैसी कठोरता होनी चाहिए और माँ के जैसी कोमलता होनी चाहिए। दोनों मिलकर के सुसंस्कारी बालक बनता है। अब देखिए, नारी को कितना सुंदर स्थान दिया गया हमारी भारतीय संस्कृति में कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा, जो हमारी जन्म देने वाली माँ, और जिस धरती में हम पैदा होते हैं, जहाँ पर पैदा होते हैं हम और जहाँ पर हम खेलते हैं, अपना बचपन खेलता है, उसका बहुत बड़ा ऋण होता है। और ये ऋण जो है हमें उतारना चाहिए। लास्ट समय तक जो है वो माँ का और हमारी जन्म और जन्मभूमि, हमारी जन्मभूमि और जन्म देने वाली दोनों का ऋण हमें उसकी सेवा करके उतारना चाहिए। तभी हमारे वीर होते हैं, वो हमारे बॉर्डर फ्रंटियर के ऊपर अपने जीवन, अपने जान की बाजी लगा करके भी भारत माँ को बचाने की कोशिश करते हैं और अपना ऋण उतारते हैं, अपने जीवन को होम देते हैं और उसका ऋण उतारते हैं। और देखिए, और जो अच्छी संतान होती है, माँ बाप की लास्ट समय तक जो है सेवा करते हैं वो श्रवण कुमार बन करके माता पिता की सेवा करके अपना ऋण उतारते हैं। तो भाई और बहनों, और नारी के लिए ये कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस घर में, जिस समाज में नारी की पूजा होती है, वहां पर देवता रमण करते हैं, क्योंकि नारी जो है उसके 3 रूप है, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा।
नारी है वो लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी दो तरह की होती है, एक तो श्री होती है जो हमें भौतिक समृद्धि देती है, और दूसरा जो है हमें आध्यात्मिक समृद्धि देती है। ऐसा कहा जाता है हमारी भारतीय कल्चर में कि स्त्री और पुरुष दोनों की उपस्थिति बिना कोई भी मांगलिक धार्मिक कार्य है, अनुष्ठान है, वो संपन्न नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए भी देखिए कि अश्वमेध यज्ञ निकालना था भगवान राम को, लेकिन सीता जी तो वनवास में थे, तो उनके गुरु ने कह दिया सीता की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता। जबकि अश्वमेध यज्ञ सर्व कल्याण के लिए जो ये तय हो चुका था, तब राम भक्त हनुमान ने एक रास्ता निकाला कि सीता माँ की जो है ऐसी एक स्वर्ण की मूर्ति बनाई कि हूबहू माँ की तरह हो, और वह स्वर्ण मूर्ति जो है राम के पास में रखती। मूर्ति इतनी सजीव थी कि मानो वह खुद बोल रही थी। तो उनकी अब उपस्थिति में, उन स्वर्ण मूर्ति के अंदर, उनकी उपस्थिति के अंदर वो जो है वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। तो इतना जो है बहुत बड़ा जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है नारी जाति को जो स्थान दिया गया है, और नर और नारी दोनों 50-50 है, समानता है, असमानता की कोई बात नहीं है। तो अब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आते हैं। बेटी क्योंकि नारी का रूप था और नारी की भूमिका रूप में समझाया गया था। ये बेटी होती है वो दो घरों को उजागर करती है। बचपन में जब माँ बाप के पास में रहती है तो माँ बाप की सेवा करती है और वो अटखेलियाँ करती है, वो हंसती है, खेलती है और उस घर को खुशनुमा बनाती है। और उसके साथ में जब वो ससुराल चली जाती है तो ससुराल को अपना घर समझती है, तो उस घर को आबाद करती है। बाल बच्चे, उनका पालन पोषण, संस्कार, वो अपने ससुराल में रहकर भी माँ बाप की हमेशा चिंता करती है। जितना पुत्र जो है माता पिता की जो है वो केयर नहीं करता, चिंता नहीं करता है, उतनी पुत्री करती है। पुत्री अगर अपने पियर में भी बैठी है और उसके माता पिता कभी बीमार होती है तो कई बार फ़ोन से बात करती है, कई बार वो घर आती है, लंबे लंबे समय तक अपने बाप के पास रह के, अपने माँ के पास रह करके उनकी बीमारी में सेवा करती है। लड़का इतनी सेवा नहीं करता है। तो ये बेटी का एक गुण है।